Hi everyone. Now I'm going to discuss the next topic, thermal conductivity from heat and mass transfer. Okay, so let us start. The thermal conductivity is the physical property of a material that tells the ability of it to flow the heat through its ends. मीन्स अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है या कंडक्टिंग मटेरियल है तो उसमें से हीट जो है कितना ट्रांसफ़र कर सकती है, ये उस मटेरियल की कैपेसिटी पर या प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। ओके, जितना वो कैपेबल होता है उतना ही वो मटेरियल क्या कर सकता है, कंडक्टिविटी करा सकता है। सो इट इज़ द property of a material that tells the ability of it to flow the heat through its body. Okay friends, and it is also defined as the amount of heat per unit time per unit area that can be conducted through a plate of unit thickness of given मटीरियल। मीन्स अगर हमारे पास कोई मटेरियल है, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम बनाते। सो बाय द एग्जांपल हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक क्यूब लिया है। क्यूब में क्या होता है, हमने इसको लेफ़्ट साइड से हमने क्या किया, इसको हीट ट्रांसफ़र कराया। तो जब हीट इसके लेफ़्ट एरिया के सरफेस से कांटेक्ट में आती है तब वो क्या करती है, धीरे धीरे पहले इस सरफेस को, यानी कि इस साइड का जो सरफेस है ये, यानी कि ये बाहर वाला जो सरफेस है, लेफ़्ट साइड का जो सरफेस है, इसको क्या करेगी, कम्प्लीटली हीटअप करेगी। अब जानते हैं, हमने पढ़ा था हीट कंडक्टिविटी में मटेरियल क्या करता है, पहले अपने डायरेक्टली कांटेक्ट में आए सरफेस को हीटअप करता है और फिर एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी को आगे की तरफ क्या कर देता है, वो ट्रांसफ़र कर देता है। सो ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ये जो प्लेट है, हमने यहाँ पे लिखा है ना प्लेट, तो ये जो फ्रंट प्लेट है, यानी कि लेफ़्ट साइड जो प्लेट है, ये जो एरिया है, ये पहले क्या होता है, कम्प्लीटली हीटअप होता है, फिर अपने एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र कर देता है। मीन्स यानी कि क्या करता है, थिकनेस की तरफ, मटेरियल की थिकनेस की तरफ क्या करना शुरू कर देता है, ट्रैवल करना शुरू कर देता है। ओके, तो पर यूनिट थिकनेस की तरफ क्या करता है, ये ट्रैवल करना शुरू कर देता है। ओके, देन K इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई L अपॉन डेल्टा T मल्टीप्लाई A, बिकॉज हम जानते हैं Q हमारा क्या था, हीट ट्रांसफ़र था। इसका फॉर्मूला हमारा क्या आया था, A मल्टीप्लाई डेल्टा T मल्टीप्लाई स्मॉल t अपॉन L फ्रॉम दिस। ओके, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये फॉर्मूला यहाँ से क्या कर लिया, हमने
गेट कर लिया। तो उसकी यूनिट क्या होगी, इट्स यूनिट इज़, बिकॉज हम जानते हैं क्यू की यूनिट क्या होती है, क्यू मीन्स हीट की यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकेंड, क्या होती है, जूल पर सेकेंड होती है। और लेंथ की यूनिट क्या होती है, लेंथ मीन्स यहाँ पे हमारी जो थिकनेस है मैंने उसको यहाँ पे एल लिखा हुआ है, ठीक है। तो एल की यूनिट क्या होती है हमारी, मीटर होती है। डेल्टा टी यानी कि टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है हमारी, केल्विन होती है, जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ओके। और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। सो द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज़ K इज़ इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे रखते हैं इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जूल पर सेकेंड मल्टीप्लाई मीटर अपॉन केल्विन मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर। तो इस मीटर स्क्वायर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, फिर हमें क्या मिलता है यहाँ से, K इज़ इक्वल टू, K मीन्स कंडक्टिविटी, K इज़ इक्वल टू जूल अपॉन केल्विन मीटर, ओके, मीटर सेकेंड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जूल पर सेकेंड मल्टीप्लाई 1 अपॉन केल्विन मीटर, ओके। बिकॉज जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या होता है, वाट होता है, ओके। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जूल पर सेकेंड की जगह हम क्या कर सकते हैं, वाट रख सकते हैं। देन वाट अपॉन केल्विन मीटर, और W अपॉन केल्विन मीटर, दैट इज़ द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ओके। गुड बाय एंड टेक केयर।